Namaskar to all my dear viewers. So in this video we are going to learn about the plasma membrane. Okay. So plasma membrane कहाँ होता है? So this is the outer boundary of the cell. कहाँ होता है? ये सेल का सबसे बाहर वाला सतह होता है जो साइटोप्लाज्म को कंटेन करके रखता है. ठीक है. It act like a boundary. This is the living part of the cell. और ये हमारे सेल का कैसा पार्ट है? लिविंग पार्ट है. हम लोगों को याद रखना है कि हमारे सेल में दो तरह के मौजूद हैं सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज़ द लिविंग एंड नॉन लिविंग. इसके बारे में अभी आगे और डिस्कस करेंगे. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम लोग और भी दो तीन नाम से जानते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड द थर्ड इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब इसका नाम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है. देखो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, अच्छा बायोलॉजी में मेम्ब्रेन शब्द जब भी सुनना है तो समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसा कुछ डेली लाइफ में कुछ ऐसे समझ लो कि पन्नी में यदि मैं पानी भर दूँ या फिर कुछ भी, तो पन्नी जो फंक्शन कर रहा है ना, जो रोल प्ले कर रहा है, वही रोल प्ले यहाँ मेम्ब्रेन करेगा. ठीक है. और ये ना सेलेक्टिवली ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है. मीन्स सेलेक्ट करके ही चीज़ों को सेल में एंट्री देता है या सेल से एग्जिट देता है. ऐसा नहीं होगा कि जो भी चीज़ ऐसा कोई भी चीज़ फॉरेन एलिमेंट भी चाहे तो वो सेल में एंट्री ले सकता है, या फिर सेल के अंदर से कोई ज़रूरी और एसेंशियल चीज़ सेल के बाहर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ये क्या करता है? सेलेक्ट करके, सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं इसको, बिकॉज कि ये सेलेक्ट करके परमिट करता है चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है. फिर चाहे वो सेल के अंदर, सेल से अंदर से बाहर या सेल के अंदर बाहर आने जाने का चीज़ों. अब ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमेबल भी है. अब क्योंकि अगर ये सेलेक्ट करके चीज़ों को आने जाने दे रहा है तो स्वाभाविक है कि ये सारी चीज़ों को तो नहीं जाने दे रहा है. सेमी, ये सब हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं. ठीक है. दैट इज सेमी सर्कल. सेमी मीन्स हाफ. तो ये अगर सेलेक्ट करके चीज़ों को जाने दे रहा है, इट मीन्स कि ये सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, या तो अंदर एंट्री या फिर इसकी एग्जिट अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको सेमी परमेबल कहते हैं. ओके. सो थर्ड पार्ट इज कि दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल. ये सेल का आउटर बाउंड्री होता है. अब इसके जॉब पे आ जाते हैं. तो व्हाट इज इट्स जॉब? इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये मटेरियल्स को के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है. So basically cell membrane is made up of a double layered structure. सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर से बना होता है और वो डबल लेयर होता है हमारा फॉस्फोलिपिड्स का. देखो, जब भी मेम्ब्रेन आए ना शब्द, तो थोड़ा सा दिमाग में एक चीज़ तो ले आना कि ये बना होगा लिपिड प्रोटीन से. ठीक है. नॉर्मली हमारे शरीर में प्रोटीन बहुत मेजर रोल प्ले करता है सारी चीज़ों में. फिर वो डीएनए से लेकर के हमारे मेम्ब्रेन तक के फॉर्मेशन में प्रोटीन का सबसे अहम रोल है. ठीक है. तो ये कैसे बनता है मेम्ब्रेन? दैट इज़ फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड. अब ये मेम्ब्रेन जो तुमको एक बस इस तरह से पतला सा दिख रहा है, अगर इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये बना है 5 तरह की चीज़ों से. दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चैनल एंड साइटोस्केलेटन. ये सारी चीज़ से मिलकर के बना होता है हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉस्फोलिपिड. देखो, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, इसलिए इसका एक और नाम मैं यहाँ मेंशन करूँ, ये इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. अब यहाँ पे सारे शब्द का मतलब समझो तो खुद समझ आ जाएगा कि आखिर इसका रोल कैसा है, ये वर्क कैसे करता है. फ्लूइड मीन्स होता है कोई ऐसा चीज़ जो दैट इज़ लाइक वाटर, जो बह सके. मोज़ाइक मीन्स क्या होता है? मोज़ाइक शब्द ना इस चीज़ को दिखाता है कि कोई भी चीज़ जो वैरायटी ऑफ चीज़ों से बनी हो, जिसका कंपोनेंट कोई एक दो चीज़ नहीं है. अगर किसी चीज़ को तुम बहुत सारी चीज़ों से मिला के बनाते हो तो हम लोग उसको मोज़ाइक शब्द देते हैं. जैसे मोज़ाइक पेंटिंग बनाया जाता है, मीन्स बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, चाहे फिर उसमें ऑयल कलर यूज़ हो रहा है, कहीं वाटर कलर, कहीं स्प्रे हो रहा है. ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल एंटिटी. तो हम लोग उसको मोज़ाइक मॉडल कहते हैं. अब ये मोज़ाइक मॉडल क्यों है और फ्लूइड मॉडल क्यों है? देखो, ये जो अब फ्लूइड क्यों है ये तो बाद में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मोज़ाइक इसलिए क्योंकि देखो ये किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी है,
ये फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चैनल, साइटोस्केलेटन, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये मोज़ाइक मॉडल है। मीन्स एक ऐसा मॉडल है हमारे पास जो एक दो कंपोनेंट से मिलकर नहीं बनी है, जो वैरायटी ऑफ चीज़ों से मिलकर बन रही है। ओके, अब अगर उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो यू विल फाइंड दिस लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो ये है हमारा प्रोटीन चैनल, इस दोनों के बीच में कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते चलेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द कंपोनेंट्स इन डिटेल। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड, इट हैज़ टू पार्ट्स। फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, यू कैन सी हियर, ये इस तरह का होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। हम लोग यहाँ अभी स्टडी कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो हमारा मेन चीज़ है ना हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, सो फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द हेड एंड टेल। हेड एंड टेल, हेड को हम लोग पोलर भी कहते हैं। अब क्या सब मतलब है पोलर शब्द का, ये समझेंगे। और टेल को हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। हेड होता है इसका पोलर और टेल होता है नॉन पोलर। पोलर हेड भी दो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी है, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप और एंड ग्लिसरॉल। फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लिसरॉल। देखो ये चैप्टर वापस से 11th क्लास में आने वाला है, और अभी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चेन नहीं समझते हो और पॉलीमर्स नहीं समझ रहे हो, तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिपिक्ट करना, बताना और तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बट इतना याद रखो, ये जो हेड है ना, हेड ये भी दो से बना है। यहाँ पे ना ग्लिसरॉल लगा होता है ताकि ये टेल ना इस हेड से चिपक सके, और ये पोलर होता है, ठीक है। ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब पोलर शब्द का मतलब क्या है, देखो पोलर शब्द का मतलब होता है कि वो एरिया जो दो अलग अलग चार्जेस में डिवाइड हो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ यू कैन ईजिली सी हियर इन द डायग्राम कि यहाँ पे जो इसका हेड है ये दो चार्जेस में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो अलग अलग चार्जेस में है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम लोग हेड को क्या कहते हैं कि ये पोलर है। वाई, बिकॉज इट कंटेन टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट टेल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉन पोलर टेल। अब जनरल अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना पोलर भाषाओं का, पोलर शब्द का, जनरली हम लोग पोलर शब्द का यूज ना पॉलिटिक्स में बहुत करते हैं। लोग कहते हैं पोलराइजेशन करना, इट मीन्स ध्रुवीकरण। आप किसी एक सेक्शन को दो हिस्से में बांट देते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड। नाउ वी विल डिस्कस इट्स हेड एंड टेल इन डिटेल। हाँ, we will discuss its head and tail in detail. So now we will discuss the phospholipid in detail. So as we have discussed कि head जो होता है वो polar होता है, why? Because it contain the two different charges, positive, negative. और tail कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। पोलर हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स लव टू वाटर। हाँ, ये वाटर की तरफ रहता है, इट लव्स वाटर। और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक, इट मीन्स फियर, फोबिया मीन्स फियर, ठीक है। मीन्स इसे वाटर से, हाइड्रो शब्द जो है हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर, तो इसे वाटर से डर लगता है। तो ये इस तरह से अरेंज हो जाता है, ये टेल अंदर की ओर और हेड बाहर की ओर, बिकॉज कि इधर भी वाटर है और इधर भी, सेल के अंदर भी वाटर है साइटोप्लाज्म के रूप में और सेल के बाहर भी वाटर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है, ये अंदर चला जाता है ताकि ये वाटर से बच सके, इसलिए हम लोग टेल को क्या कहते हैं कि वाटर से डर लगता है इसे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हेड क्यों वाटर की तरफ रहता है, ये जो हमारा हेड है ना ये हाइड्रोफिलिक क्यों है, हमारा हेड जो है ना वो हाइड्रोफिलिक क्यों है, इसलिए क्योंकि वाटर जो है ना वो भी पोलर है। पहला चीज़ कि हेड पोलर है और वाटर भी पोलर है। हेड पोलर है इसीलिए हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि हेड में दो डिफरेंट चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाटर में भी दो डिफरेंट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज H+ एंड OH-, H+ एंड OH-, इसीलिए दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। वाटर भी पोलर है और ये भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है,
पोलर मतलब क्या होता है, जहाँ पे टू डिफरेंट साइन एग्जिस्ट करते हों। यहाँ पे भी प्लस माइनस है और वाटर में भी प्लस माइनस है। वाटर में प्लस माइनस कैसे है, H प्लस आयन है वाटर में एंड OH माइनस है आयन वाटर में, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है। कैसे अरेंज होता है, इस तरीके से। क्यों ऐसे अरेंज होता है ये समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। सो अरेंज इन 2 लेयर्स, इसी को कहते हैं बाई लेयर स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 लेयर है ना। एक अगर ये समझ लो ना, मैं अगर ऐसे निकाल लूँ तो ये समझ लो सीधा वाला, ये टेढ़ा वाला, और इसको हेड समझ लो, तो ये कैसे है, दो ऐसे करके अरेंज है। तो ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है, क्योंकि 2 फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अरेंज है एंड टू एंड। और कैसे अरेंज है, तो आउटसाइड पोलर हेड है, बाहर की ओर कौन है, उसका पोलर हेड, और इनसाइड अंदर की ओर कौन है, इनसाइड मतलब ये सेल के अंदर नहीं, ये इनसाइड। इसको जो अरेंज करते हैं तो बाहर की ओर रख देते हैं, पोलर हेड को, और अंदर की ओर चला जाता है टेल। इधर से भी बाहर की ओर पोलर हेड, अंदर की ओर टेल, तो इनसाइड नॉन पोलर टेल, ठीक है। अब हेड जो है वो किससे बना है, दैट इज फ्रॉम फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल हेड बना है। तो टेल किससे बना है, ये बना है फैटी एसिड से, किससे, फैटी एसिड से। और टेल जो है ना वो हेड से कैसे चिपकता है, यहीं पे ग्लिसरॉल, इसकी मदद से ये इसमें चिपका रहता है। अब देखो इसमें एक लाइन जो है इसकी तो सीधी और दूसरी टेढ़ी है। क्या है इसका मतलब, ये देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एंड ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मतलब क्या होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, आम भाषा में अगर समझ लो तो इसका पेट भरा हुआ है। सैचुरेटेड मतलब जिसका पेट भरा हो, जैसे कि तुम इतना खा चुके हो कि अब खाने का जगह नहीं है, मीन्स एक दाना भी नहीं जा सकता, तो तुम एकदम सैचुरेटेड हो, तुम्हारा पेट सैचुरेटेड है। और अगर भूखे हैं, आधे पेट खाए हैं, तो हम लोग अनसैचुरेटेड है। तो ये वाला जो है ना, ये सैचुरेटेड है इसीलिए सीधा है, ये अभी भी टेढ़ा है, वाई, बिकॉज इट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। फिलहाल इतना ही समझ लो, याद रख लो, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉस्फोलिपिड। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल कहाँ रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है 2 फॉस्फोलिपिड्स के बीच में। ये देखो चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भगवान को, सो व्हाट दे हैव गिवन, द फॉस्फोलिपिड, भगवान ने यहाँ पे चिपकाया है इसे, किससे, कोलेस्ट्रॉल से। तो अब हम लोग कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। ओके, नाउ सो वी आर हियर इन द ऑन द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना कि इट प्रिवेंट फॉस्फोलिपिड फ्रॉम सेपरेटिंग फार फ्रॉम वन अनदर। फॉस्फोलिपिड्स को एक दूसरे से दूर हटने से रोकता है, ठीक है। ये बाउंड करके रखता है, कीप सेल मेम्ब्रेन कॉम्पैक्ट एंड बाउंड टुगेदर। ये सेल मेम्ब्रेन को कॉम्पैक्ट और बाउंड रखता है, और साथ ही सेल को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। कोलेस्ट्रॉल सेल को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनाया हुआ है, समटाइम्स अटैच टू प्रोटीन एंड समटाइम्स अटैच टू लिपिड। ये कभी कभी प्रोटीन से अटैच हो जाता है, कभी कभी लिपिड से। प्रोटीन चैनल होता है इसमें, या तो लिपिड से या कभी कभी प्रोटीन से अटैच हो जाता है। स्टिकिंग आउट ऑफ द सेल यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन पर्पस। ये इस तरह से एंटीना की तरह देख रहे हो, ये निकला हुआ, ये रिकॉग्नाइज करता है क्या, अगर फॉरेन सेल कोई आ गया है हार्म करने के लिए तो उसको, और साथ ही अपने सेल को बचा के रखता है, ठीक है। सो ये आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन प्रोसेस के लिए होता है। दिस इज द वन वे, ये एक तरीका है जिससे आवर इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम नोज टू टारगेट फॉरेन सेल बट इग्नोर आवर ओन। फॉरेन सेल को टारगेट करता है बट हमारा जो सेल है उसे इग्नोर करता है, दिस कार्बोहाइड्रेट। और पता है इसी के मदद से हम लोग ब्लड ग्रुप का भी पता लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रोटीन चैनल। ओके, सो प्रोटीन चैनल, तो प्रोटीन चैनल कैसे होता है, कहाँ मौजूद होता है, तो नाउ यू कैन सी हियर, इस तरह से यहाँ बीच में एक चैनल की तरह लगाया हुआ है जिसको हम लोग प्रोटीन चैनल कहते हैं। ये किससे बना होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। अलाउ करता है कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट को कि वो उससे पास कर पाए। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि CO2, O2, ये सब बाई लेयर से, मान लो कि इधर से O2 को एंट्री लेनी है या CO2 को बाहर जाना है, एग्जिट लेना है, CO2 को एग्जिट लेना है, O2 को एंट्री लेनी है। ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट कैन पास फ्रॉम द
थ्रू द बाइलेयर फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बाइलेयर से पास कर जाते हैं। बट ग्लूकोज की तरह बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो इस तरह के छोटे स्पेस से पास नहीं कर पाता है। अब उस तरीके के चीज़ों को पास कराने के लिए क्या है हमारे पास, प्रोटीन चैनल, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें क्यों है ना, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री में हर व्यवस्था होना चाहिए कि प्रॉपर चीज़ अंदर आ सके, प्रॉपर चीज़ ही बाहर भी जा सके, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ों से बनाया हुआ है ये बाउंड्री कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स को तो आने देती है बट मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाते उससे। इसीलिए बगल से लगाया गया है प्रोटीन चैनल, जगह जगह पे प्रोटीन चैनल, ताकि वो एंट्री ले सके बड़े मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। सो इट्स रिटन हियर, अलाउ सर्टेन ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू दैट कैनॉट पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से नहीं पास हो सकते उन्हें पास करने में मदद करता है दिस प्रोटीन चैनल। For example, glucose, being the larger molecule, cannot pass through the phospholipid layer, hence enter through these protein channel. और ये तो जरूरी है ग्लूकोज का सेल में जाना, वाई, बिकॉज कि ग्लूकोज ही तो टूट के क्या देगा, एनर्जी। तो इसके लिए ग्लूकोज का जाना जरूरी है, बट वो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या है व्यवस्था, देयर इज अ प्रॉपर प्रोटीन चैनल, जहाँ से वो प्रोटीन से बना है, देयरफॉर इट्स प्रोटीन चैनल, जहाँ से वो एंट्री ले सकता है। ओके, सो दिस इज प्रोटीन चैनल। अब बच्चा हमारे पास हमारा लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, दैट इज साइटोस्केलेटन। नाउ साइटोस्केलेटन, ये प्रोटीन से बना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही पतला पतला सा, जैसे धागे की तरह। मतलब वो दिखता नहीं, एक सेल ही तो दिखता ही नहीं है, खुद उसके अंदर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना पतला होता होगा। सच एज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड देयर इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट, ट्यूब्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। ये सपोर्ट भी देता है, हमारे पूरे सेल को सपोर्ट देता है, और साथ ही पाथवे प्रोवाइड कराता है फॉर मॉलिक्यूल्स इसी से होते हुए या तो निकल जाते हैं या फिर एंट्री लेते हैं। ओके, सो दिस इज द साइटोस्केलेटन। सो इतना भी अगर तुम याद रख लेते हो फॉर क्लास 9, इट्स वे मोर देन अदर नोज, ठीक है, इट्स वे मोर देन अदर नोज। इतना भी याद रख लेते हो, यू आर लाइक व्हाट आई कैन से बेस्ट, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस फॉर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो नाउ लेट्स रिकैप। हमारा सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर फॉस्फोलिपिड का बना है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड का बना है। ये सेलेक्ट करके चीज़ों को एंट्री देता है या एग्जिट देता है। उसके बाद हम लोग इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जो देख रहे हो ना, ये स्थिर नहीं रहता है एक जगह पे, इट इज़ लाइक ड्रिफ्टिंग, ठीक है। इसीलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। मोजाइक क्यों कहते हैं, बिकॉज कि इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों से मिलकर बनाए, देयरफॉर वी कॉल इट द मोजाइक। ओके, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, द फॉस्फोलिपिड लेयर, वो पोलर होता है, हेड टेल में डिवाइडेड होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, और इस तरीके से अरेंज होता है। दूसरा है हमारा दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जो दोनों को फार अवे जाने में से रोकता है, लाइक चिपका के रखता है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन चैनल, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है, जाने देता है। एंड दिस इज कार्बोहाइड्रेट, जो एंटीना की तरह काम करता है फॉर द रिकॉग्निशन कि कौन सा अपना सेल है, कौन सा फॉरेन सेल है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द साइटोस्केलेटन, जो पूरे ओवरऑल सेल को सपोर्ट देता है। एंड दिस अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और प्रोटीन थ्रेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस।